बात को आप ध्यान दीजिए। एक बढ़िया बात बोलूंगा, हर प्रोजेक्ट जेन्युइन नहीं होता। आप खाली सिंगापुर, दुबई, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज इसका ऊपर जो बातचीत होता है, ज्यादातर हाइप किया जाता है, आप उसी को खाली सुन के मत लीजिए। आप जब किस प्रोजेक्ट का अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं या आप खुद अपने लिए ले रहे हैं, आप उस चीज को विजिट कीजिए, उस लोकेशन को विजिट कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। मैं बोल रहा हूं या किसी कंपनी का सेल्स पर्सन या कोई भी पर्सन आपको बता रहा है, तो आप उसका बात को ध्यान देने का साथ साथ आप उस एरिया को फोकस कीजिए, उस एरिया का कनेक्टिविटी को देखिए, किस लोकेशन में आप खड़े हैं। क्या हमें लगता है कि ये 5-10 साल के बाद भी यहाँ हम इजीली एग्जिट कर पाएंगे, हमें बायर मिलेगा इस लोकेशन के लिए? क्योंकि मेन जो चीज है, जो चीज को लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं धोलेरा में या धोलेरा का नियर बाई एरिया में, वो है लिक्विडिटी इशू। लिक्विडिटी इशू क्या है कि आप 5 साल समझ के तो ले लिए, आप बोलेंगे 3 साल के बाद बेचना है या 5 साल के बाद भी बेचने के लिए आप सोचे, तो वहां पर आपको बायर ना मिले तो मतलब मैं जो हर बार रीसेल का बात करता हूं, तो इस चीज को बहुत गहराई से सोचिए, उस हिसाब से चीज लीजिए जहां आप निकल सकते, आप एग्जिट हो पाएंगे। अदरवाइज आपका प्रॉपर्टी ऐसे पड़े रहेगा, आपका बायर नहीं मिलेंगे, आपका आंख के सामने कई दूसरा लोकेशन में, अच्छा लोकेशन में, जिसको आप हो सकता है कुछ लेस रेट के चलते आप उस लोकेशन को छोड़े थे, लेकिन आज वहां पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट के साथ आपका दोस्त को अच्छा रिटर्न मिल चुका है, लेकिन आप 10-15 साल तक वहां बैठे बैठे आप सुनते रहे कि भाई मेरा रेट बहुत बढ़िया, इधर मैंने प्रॉपर्टी रखा था वहां पर बहुत बढ़िया प्राइस हो गया है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज वहां आने वाला टाइम में लोग लेना चाहिए, अगर ना लिए तो ऐसे ही पड़े रहेगा, ना आपका कोई काम का, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो विचार आपका, सजेशन मेरा। अगर धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है तो पहला एंड सीरियस पॉइंट के हिसाब से बात किया जाए तो हम किस चीज को फॉलो करें, ये भी आपका मन में एक क्वेश्चन तो आता होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा, आप उसको ध्यान दीजिए। पहला चीज, धोलेरा टाउन प्लानिंग का अंदर अप्रूव जो है उस प्लॉट में आप पहला फोकस दीजिए, उसके लिए आपका बजट निकालिए। दूसरा चीज, ट्राई कीजिए जहां जहां अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है उसका अंदर लेने के लिए, या तो उसका नियरेस्ट एरिया लाइक एक्टिवेशन एरिया के पास लिनियर डेवलपमेंट एरिया ऑलवेज बेस्ट। और क्या है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एनए हुआ वाला लैंड को पहला प्रिफेयर करो। क्लियर टाइटल एंड लीगल वेरिफिकेशन, ये मस्ट। एंड लास्ट एंड मेन पॉइंट कि शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग के लिए मत लीजिए, मिनिमम 5-7 साल होल्ड माइंडसेट रखिए, फिर आपका इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया आरओआई के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा वादा है। काफी क्वेश्चन ये भी आता है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहिए। धोलेरा इंडिया का पहली बात पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। सेकंड, पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी के साथ जुड़ा हुआ है। थर्ड, गवर्नमेंट ऑलरेडी रोड, ड्रेनेज, पावर, ये सारे इंफ्रा वहां बना रही है। हम सबको पता है कि धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बात हो गया या सेमीकंडक्टर जिसको टाटा ने अभी बना रहा है, इसका प्लानिंग हो चुका है एंड इसका ऊपर काम बहुत आगे बढ़ चुका है। सो एक तरह से अगर हम सोचेंगे या देखेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल प्लान है। सो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि ये अभी शुरुआत टाइम है, इनिशियल स्टेज में अभी धोलेरा स्मार्ट सिटी है। एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल स्ट्रांग है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हर जगह में ग्रोथ नहीं मिलता है। तो अभी शुरुआत है, अभी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट हमें एक अच्छा ग्रोथ देता है। प्राइस अभी रिलेटिवली लो है फ्यूचर कंपेयर में। अगर आप 5-10 साल होल्ड कर सकते हैं तो आपके लिए यहाँ एक अच्छी चांस है।